फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे बेटा बीएससी सेम फर्स्ट का। और ये लेक्चर जो है मैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को छोड़ के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड पे आ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हैं इन सब में और क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है अपने यहाँ, है ना। तो अभी धीरे धीरे अगर उसके भी कुछ क्वेश्चंस रह रहे होंगे तो वो भी कर लेंगे अपन बाद में कभी, लेकिन आपको नया टॉपिक भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है स्कूल में भी, लेकिन उसी को थोड़ा सा जनरलाइज अपन करेंगे। और किस फॉर्म में ये क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो कुछ क्वेश्चंस तो वही हैं जो अपन पिछले सालों में करते आए हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं इसके वो नए सिरे से अपन को करने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस अपन ने पिछले सालों में किए हैं वो तो अपन करेंगे ही बेटा, और नए सिरे से भी कुछ क्वेश्चंस अपन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत किसे कहते हैं उसको देखिए आप, कि यदि n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए किसी कथन को Pn से व्यक्त करें, तो ये इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट होता है कि जैसे आप कहाँ से आ रहे हो, आप ये खिड़की बंद कर दो, या ये दरवाज़ा बंद कर दो, या ये दरवाज़ा खोल दो, तो ये तो एक वर्बल स्टेटमेंट होता है। लेकिन कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि वो जैसे 2 + 2 4 है, या 2 + 2 मैं कहूँ 5 है, तो आप कहोगे साहब 4 वाला तो सही है और 5 वाला गलत है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो अपने को मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ही यहाँ पर स्टडी करना है। तो कहता है यदि n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए किसी कथन को Pn से व्यक्त करें तब Pn सत्य होगा यदि और केवल यदि। तो वो कहता है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है, तो अपन कैसे करेंगे उसको, कि n के सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए किसी कथन को Pn से व्यक्त करें तो Pn सत्य होगा यदि और केवल यदि पहला आप क्या प्रूव करोगे, Pn n = 1 के लिए सत्य हो। तो सबसे पहले अपन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट है, कई बार स्टेटमेंट n = 2 से भी चालू होता है, कई बार 10 से भी चालू होता है। तो अपने को जिस नंबर से वो चालू हो रहा है उस स्टार्टिंग नंबर पर उस स्टेटमेंट को सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, ट्रू सिद्ध करना है, ठीक है। तो Pn n = 1 के लिए सत्य हो। अपन ये मान रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है कोई भी स्टेटमेंट, और अपन ये कह रहे हैं कि Pn पहले n = 1 के लिए अपन हमेशा क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। तो क्या है, यदि n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए किसी कथन को Pn से व्यक्त करें तो Pn सत्य होगा यदि और केवल यदि पहला Pn n = 1 के लिए सत्य हो, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि दूसरा आप क्या लिख सकते हो इसमें, Pn अपन मान लेते हैं कि n = m के लिए सत्य है, n = m के लिए सत्य है, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हल्ला नहीं मचाया इसमें, साहब ये n = m के लिए सत्य है। अरे n = m के लिए क्या ट्रू मान लो इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन उसको n = n+1 के लिए प्रूफ करेंगे, तब यह n = m+1 के लिए सत्य होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों की क्वेरीज कम करो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देते जाओ, अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। और फिर जब भी कॉलेज खुलेगा तो अपन थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट होता है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, यदि n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए किसी कथन को Pn से व्यक्त करें, तो Pn का मतलब क्या है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है Pn, और वो ये कहता है कि इसको प्रूफ करो। तो उसको प्रूफ करने के लिए अपन सबसे पहले n = 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे, फिर n = m के लिए मान लेंगे, और फिर n = m+1 के लिए इसको वापस क्या करेंगे, अपन सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत का इतना ही मीनिंग आपको बस याद रखना है, लेकिन गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है वो हिंदी में आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले भी बता रहा हूँ, जैसे जो भी बुक दे रखी है JPH की हो चाहे दूसरी भी कोई बुक हो, उनमें ऊट पटांग दिए हुए हैं सॉल्व एग्जाम्पल, उन पे ज़्यादा अपन दिमाग ना लड़ाएं। और इसमें भी बहुत मिनिमम सॉल्व एग्जाम्पल करने की, कुछ 2-4 सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ही ऊट पटांग हैं इसके अंदर भी, अपने को अनसॉल्व प्रॉब्लम इसमें करनी है ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं एक अनसॉल्व प्रॉब्लम ले रहा हूँ अपनी पहले ही, और किस तरीके से क्वेश्चन होता है उसको भी अपन यहाँ सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बेटा ये, और एक्सरसाइज है अपनी ये सबसे पहले जो अपन ने ली है 1.3,
ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो ये कहता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n माइनस 1/6। मैंने जान के लिया है क्योंकि बुक में यहाँ बाई 2 कर रखा है तो गलत है, ठीक है। तो उसको सुधार के मैंने जान के कोई क्वेश्चन आपको समझाना है स्टार्टिंग का जो आपने पहले के सालों में किए, और स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन मैंने ले लिया सबसे पहले कि ये क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, यानी जो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर से उनके स्क्वायर का सम जो होता है, प्रथम एन संख्याओं का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n माइनस 1/6 होता है। इसी तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन वाला है, इसी तरह से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू एन क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं। तो अपन कोई सा एक क्वेश्चन इसमें कर ले रहे हैं और जिससे सारा अपने को प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अपन क्या मानेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन माना कि दिया गया कथन, माना कि दिया गया कथन Pn है, माना कि दिया गया कथन Pn है। तब अब ये स्टाइल है लिखने की बेटा, हर बुक में अलग अलग लिखी हुई होती है, तो कोई सी भी एक बुक पकड़ लो आप। तो मेरी स्टाइल ये है, इसी के अकॉर्डिंग आप लिखना। तब Pn इज सच डेट, Pn क्या है, किस प्रकार से है, 1 स्क्वायर, क्वेश्चन लिख दो आप यहाँ पर। तब Pn इज सच डेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एन प्लस 1 2n माइनस 1/6। अब इसको अपने को ट्रू सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n बराबर 1 है तो P1 की आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1 ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू क्या होगी, 1 स्क्वायर। तो n बराबर 1 पर आप पहला ही पद लोगे 1 स्क्वायर, और जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। फिर इसके बाद आप लिखो राइट हैंड साइड ऑफ P1, राइट हैंड साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू क्या होगी, 1 इंटू 1 प्लस 1, एन का मान 1 रख दो यहाँ, और ये कितना है, 2n प्लस 1 है ये बेटा, 2n प्लस 1 है ये, है ना, 2n प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1/6, और इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3 मतलब 6, तो ये भी आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में गलती थी वहाँ पे, इसलिए ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो मैंने n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 राइट हैंड साइड ली है इसकी, और अपन ने क्या करा है कि n बराबर 1 पर इसको सत्य सिद्ध कर दिया। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसको आप क्या कहोगे, माना कि दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच डेट, वो आप क्वेश्चन लिख दो, और केस लो फर्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1 बराबर कितनी है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू कितनी है, वो आप लिख दो, और दोनों बराबर आ गई। तो अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है, अतः Pn n बराबर 1 पर सत्य है। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि P1 सत्य है। अब अपन कथन को क्या मानेंगे, n बराबर m पर ट्रू मानेंगे, ठीक है। अब कथन को क्या मानेंगे अपन, n बराबर m पर ट्रू मानेंगे, और फिर उसके बाद वापस लिखेंगे क्वेश्चंस को। तो आज मैंने जैसे कुछ वीडियोस की जगह क्वेश्चंस डाल दिए थे तुम लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल की फॉर्म में, और वो क्वेश्चन भी अपन को करने हैं जो मैंने आज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के डाले। तो आप क्या लिखोगे, माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, ठीक है। तब Pm इज सच डेट, आप जो क्वेश्चन है उसको अब m की फॉर्म में लिख दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, m इंटू एम प्लस 1 2m प्लस 1/6, ठीक है। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करना है। अब हमें यहाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखेंगे अपन। अब हमें Pm प्लस 1 सत्य सिद्ध करना है,
ठीक है। PM के दोनों पक्षों में, PM के दोनों पक्षों में, PM जो है ये है ना बेटा, इसके दोनों साइड्स में अपन क्या जोड़ देंगे, इसका नेक्स्ट पद, तो m+1 स्क्वायर जोड़ दो। PM के दोनों पक्षों में m+1 का होल स्क्वायर जोड़ने पर तो क्या होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस m स्क्वायर प्लस m+1 स्क्वायर। अब इसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, वो कहता है कि m के लिए तो स्टेटमेंट दिया था अपने को m+1 के लिए प्रूफ करना है, और ये जो साइड है यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, m+1, यहाँ m+2, और यहाँ n की जगह m+1 लिखेंगे तो जो फैक्टर आएगा उस फॉर्म में अपने को इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 1/6 m इंटू m+1 2m+1, और इसमें क्या जोड़ेंगे अब अपन, दोनों साइड पे m+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब m+1 का होल स्क्वायर जोड़ने पर देखो क्या, लेफ्ट हैंड साइड तो अपन बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं, और राइट हैंड साइड में ही अपन हेरफेर करेंगे, तो 1/6 m+1 कॉमन ले लो आप। ठीक है, और क्या बचेगा अंदर, अब m 2m+1 और m+1, और साथ में मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये चीज़ आ जाएगी अपने पास 1/6 m+1, और क्या क्या लिख देंगे अपन इसको, 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6, और इसके जब फैक्टर करेंगे अपन तो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे इसके बेटा, जैसे 7m के आप फैक्टर कर लो इसमें, तो वो फैक्टर आप जब लिखोगे इसमें तो वो फैक्टर करके ये चीज़ आ जाएगी 1/6 m+1 और m+2 और m+3, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके दो। ठीक है, तो ये फैक्टर इसके अंदर अपने जैसे आते हैं, और उसको क्वेश्चन को आप उस फॉर्म में ही लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक है, 2m+3 आएगा, सॉरी 2m+3 फैक्टर की फॉर्म में है ये। ठीक है, तो 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 के, तो 6 दूनी 12, और उसके आप फैक्टर करके देख लेना इसमें बीच में क्या जोड़ोगे, और 4 और 3 जोड़ देते हैं अपन, जैसे मैं लिख दूंगा। अगर तुम्हारे को दिक्कत आ रही है तो कोई फैक्टर करने में भी भाई किसी भाई को कुछ पता नहीं, फिर उसके लिए भी फ़ोन करोगे तुम, और हम यहाँ से 2m कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा m+2, तो ये m+2 और 2m+3, इधर से 2m कॉमन लोगे तो अपने आप ये क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लेते ही 2m+3। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अपने पास क्या आ गई, m की जगह m+1, m+1 की जगह m+2, और 2m+1 की जगह जब m की जगह m+1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2m+2, तो 2m+3। अतः ये कथन क्या है, n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। अतः कथन Pm+1 सत्य है। अतः कथन Pm+1 क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने अपने को, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने कराया आपको, पहला ही क्वेश्चन है, और इस तरीके के आगे भी आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो एक्सरसाइज जो अपनी स्टार्टिंग की है उसमें आपको सबसे पहले ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चन करने, ध्यान रखना जितने अनसॉल्व क्वेश्चन आपसे होते जाए उतने आप इसमें करते जाओ। ठीक है, अब एक सॉल्व क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई बात नहीं। कि गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करो कि 9 की घात n 9⁻n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 64 से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये सिद्ध करना है कि एक स्टेटमेंट दिया 9⁻n माइनस 8n माइनस 1, जहाँ n का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हर हालत में 64 से क्या है, 64 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अपने को करना है कि गणित, और बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है ये, कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करो कि ये जो फैक्टर है ये जब भी n का मान 2 या 2 से बड़ा है हमेशा 64 से क्या है, डिविजिबल है। तो आप क्या लिखोगे, माना कि दिया गया कथन, सबसे पहले माना कि दिया गया कथन
दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच दैट 9n माइनस 8n माइनस 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 64 से विभाज्य है। ठीक है, अब फर्स्ट लिखो आप P2। अब देखो n का मान यहाँ 2 या 2 से बड़ा है, तो आप ये नहीं n बराबर 1 ही रखोगे, तो आप सबको सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, P2 से स्टार्ट करोगे। n बराबर जो फर्स्ट इसकी स्टेज है उसको किसके लिए करोगे आप, n बराबर 2 के लिए। तो P2 क्या है यहाँ, 9 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, इसका मान कितना आएगा बेटा, 64। ठीक है, जब n का मान यहाँ 2 रख दो तो 9 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 64। इसलिए P2 64 से विभाज्य है। 64 से क्या है, विभाज्य है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना इसमें ट्रू हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आप क्लियर कर गए। अब इसके बाद इसको किसके लिए मान लोगे सही, n बराबर m के लिए इसको क्या मानोगे आप, सत्य सिद्ध मान लोगे। फिर n बराबर m प्लस 1 के लिए इसको आप प्रूफ करोगे। तो सेकंड में लिखो आप, माना कि Pm सत्य है, माना कि Pm सत्य है, तब क्या लिखेंगे अपन, Pm इज सच दैट 9m माइनस 8m माइनस 1 m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 64 से विभाज्य है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। माना कि Pm सत्य है, तब Pm इज सच दैट 9m माइनस 8m माइनस 1 m ग्रेटर देन 2 के लिए 64 से विभाज्य है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, वो आप देखो कि जैसे मैं ये कहता, अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। तो पहले इस लाइन का मीनिंग बताओ आप कि ये क्या है। मैं कहता हूँ किसी नंबर x में यदि y का भाग लगता है तो राइट हैंड साइड में हर हालत में क्या आता है, अपने पास एक नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, एक जानी मानी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई नंबर x है और वो डिविजिबल है y से, तो हर हालत में राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अपने पास एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये कहता है अगर इस वाले फैक्टर में 64 को अपन डिवाइड करेंगे, 64 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हर हालत में अपने पास एक लैम्डा आएगा, और जो लैम्डा किसको बिलोंग करेगा, n को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अपन इस वाली लाइन से अब क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, क्या कि Pm इज सच दैट के लिए 64 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 9m माइनस 8m माइनस 1 इज इक्वल टू 64 इंटू लैम्डा, जहाँ लैम्डा बिलोंग टू n। ये बात समझ में आई नहीं आई कि किसी भी नंबर को x को यदि y से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद अगर वो डिविजिबल है तो हर हालत में राइट हैंड साइड में क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो मैंने इसको 64 से अगर डिवाइड किया है, डिविजिबल है, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास लैम्डा मिला, तो मैंने ये वाली चीज़ किसके बराबर लिख दी, 64 इंटू लैम्डा के बराबर, जहाँ लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, n को। अब वही कहता है, अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि भाई यहाँ m की जगह m प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ भी m की जगह m प्लस 1 लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 64 इंटू एक नया नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर अपने को ढूंढना है अब। ठीक है, तो अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे, और इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अर्थात 9 की पावर m प्लस 1 माइनस 8 इंटू m प्लस 1 माइनस 1 64 से विभाज्य है। और इसके लिए अपन ये चीज़ लेंगे और इसको किसके बराबर दिखाएंगे, 64 इंटू समथिंग, और वो समथिंग हर हालत में क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसमें क्या करोगे, देखो इसको नंबर 1 मान लेना आप इस इक्वेशन को, और इससे 9 की घात m का मान आप निकालोगे और इसको पूरे फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाओगे और यहाँ इसको 2 भागों में तोड़ोगे, और वो 9 की घात m का मान इससे उठा के यहाँ रखना है अपने को।
ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन काफ़ी हैं इससे अनसॉल्व, वो आप ही करोगे बेटा, मैंने एक समझा दिया है। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 9 की पावर m इंटू 9 माइनस 8m माइनस 8 और माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा -9, और ये 9 की पावर m का मान आप यहाँ से रख देंगे। ठीक है, तो अपन देखो क्या लिखेंगे इसको, 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 8m प्लस 1 माइनस 8m माइनस 9। ठीक है, और 64 इंटू 9 को गुणा करके नहीं लिखेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, आप सीधे ये लिखो 9 गुणा 64 लैम्डा। ठीक है, और ये जो दूसरे बाकी के फैक्टर हैं उनमें ऑटोमेटिक 64 निकल के आएगा, और 64 को कॉमन ले लेंगे अपन, तो वो 64 से डिविजिबल साइड में सीधे दिखेगा अपने को। तो देखो ये 8 नाम 72, 72 में से 8 गए, वापस कितने बचेंगे 64, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है कितना 64m। और अब आप 64 कॉमन ले लो यहाँ, तो क्या बचेगा 9 लैम्डा प्लस m, और इस 9 लैम्डा प्लस m, क्योंकि लैम्डा नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या होगा पूरा नेचुरल नंबर, इसको क्या लिखते हैं अपन 64 इंटू न्यू, जहाँ न्यू इज इक्वल टू, जहाँ न्यू किसके बराबर है बेटा ये, कि 9 लैम्डा प्लस m के, जो कि हर हालत में किसको बिलोंग कर रहा है n को। ठीक है, तो वो यही चाह रहा था कि ये जो फैक्टर है वो किसके बराबर आ जाए 64 इंटू समथिंग के, और वो समथिंग क्या होना चाहिए हर हालत में नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिख रहे हो, जहाँ न्यू इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस m बिलोंग टू n, न्यू इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने 9 लैम्डा प्लस m, जहाँ बिलोंग टू n, चूंकि n तथा 9 तथा m एवं लैम्डा सभी नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब वो ये कहता है न्यू बिलोंग टू m, अतः इट इम्प्लाइज 9 की घात m प्लस 1 माइनस 8m प्लस 1 माइनस 64 64 से विभाज्य है। यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, ये अपन ने बता दिया कि ये जो फैक्टर है ये किसके बराबर आ गया 64 इंटू न्यू के, अतः pm प्लस 1 सत्य है, अतः pm प्लस 1 सत्य है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आगे करने हैं बेटा, अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आप करना जितने भी हैं, और बाकी के फिर मैं कराऊंगा थोड़े थोड़े करके आपको।